आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत थैंक यू। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं उनको भी ढेर सारा प्यार। आप सब हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। और जीवन में मैं बार बार बोलती हूँ, परेशानियाँ तो आती जाती हैं। लगता है कि जैसे परेशानियाँ कुछ ज़्यादा होती जाती हैं तो खुशियाँ कम मिलती हैं। खुशियाँ कुछ दिनों की मेहमान होती है तो परेशानियाँ कुछ ज़्यादा लगती हैं। लेकिन हर रात की सुबह तो होती है, उसी तरह ये परेशानियाँ परमानेंट नहीं होती है। आपको हल ज़रूर नज़र आएगा अगर आप बोलेंगे और चाहेंगे कि हाँ, इसका सॉल्यूशन मेरे पास है, इसका हल मेरे पास है, इसको मैं पार कर जाऊंगी या जाऊंगा, तो देखना चुटकी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने आई हूँ जिसके बारे में मैंने कविता भी लिखी है। वो है दोस्त। और जिसके बारे में शायद थोड़ा बहुत मैंने पहले भी बातें की है, तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे फिर से कुछ बोलने का बहुत दिल कर रहा था, तो मैं सोची अपने परिवार के साथ बात करती हूँ। परिवार यानी आप सब। आप सब जो हैं, क्या दिल नहीं करता मुझसे बात करने का? मेरा तो बहुत दिल करता है, लेकिन क्या करूँ, कभी कभी इतना बिजी हो जाती हूँ कि प्रायोरिटीज़ की प्रधानता क्या है ये समझ में नहीं आता। हाँ, यही विषय है। अक्सर आजकल फेसबुक या कहीं और भी देखने को बहुत कुछ मिलता है कि जैसे एक कॉल या मैसेज कभी भी हम किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपने महत्वपूर्ण पर्सन के हिसाब से उनको स्थान देते हैं। मतलब जिसका जैसा प्रायोरिटी है वैसे इसको स्थान देते हैं। इतनी सच्चाई, इतनी गहरी बात, ये सब जो आजकल निकल निकल के आ रही है, तो मन में जो संदेह रहता था कि वो मुझसे क्यों नहीं बात करता, वो मुझसे क्यों नहीं बात करती, तो तब सोचने के लिए मजबूर हो जाती हूँ कि क्या सच में हम अपने प्रायोरिटीज़ के हिसाब से सभी को उसका स्थान दे चुके हैं, उसका प्लेस दे चुके हैं अपने जीवन में, कि तब जाके उससे बात करेंगे। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, 1 हफ्ते हो जाए या 1 महीना हो जाए, 2 महीना हो जाए या शायद साल भर हो जाए, हम उससे बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उसको प्रायोरिटी के हिसाब से रखा है। या फिर दूसरी बात करते हैं हम लोग कि हम इतना बिज़ी हो गए हैं कि एक मैसेज तो छोड़ो, एक कॉल कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब बातें आजकल ज़्यादातर सोशल मीडिया से मुझे सीखने को मिल रही है, लेकिन मैं ये सीखना नहीं चाहती। मैं इन सब सच्चाइयों से, क्योंकि ये सच्चाई है, सच्चाइयों से दूर रहना चाहती हूँ, अनजान रहना चाहती हूँ, और अगर आगे जाके बोलूँ तो गवाह रहना चाहती हूँ। हाँ, आप मुझे जो बोलो मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जिस समय से आती हूँ, जिस जनरेशन से आती हूँ, वहाँ भी मैंने ऐसे बहुत कुछ देखे हैं। तो तब इतना सोचती नहीं थी, सोचती थी कि वो है तो है, दोस्त है, खुश है, या फिर कोई रिश्तेदार है, खुश है, बात कर लेगा कभी या कर लेगी, कोई बात नहीं। लेकिन इतनी गहराई, इतनी सच्चाई, सोशल मीडिया इतना कुछ बताता है कि कभी संदेह होने लगता है कि शायद मैं उसके लाइफ में ज़्यादा ज़रूरत नहीं हूँ, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ। अभी कुछ हाल ही में मेरे एक दोस्त से मेरे से बात हुई। मैंने कहा तुम तो करती नहीं हो कोई बात। तो उसने बोला, वो फीमेल फ्रेंड थी मेरी, मुझे बोली कि टाइम नहीं मिलता, एकदम टाइम नहीं मिलता, सच में विश्वास कर, मैं बहुत बिज़ी हूँ। मतलब हमारा एक ग्रुप है, उसमें हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन 2 ही लोग बोलते हैं, बाकी लोगों को टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन वे सब बाकी लोग
मुझे फेसबुक में ऑन दिख जाते हैं, तो मैं क्या समझूं? व्हाट्सएप में उनको टाइम नहीं मिलता? किसको किसको हम क्या बना रहे हैं? बेवकूफ़ बना रहे हैं कि टाइम नहीं मिलता है, लेकिन वे कहीं और दिख जाते हैं। तो फिर मैं बेवकूफ़ हूँ या फिर मेरा वो दोस्त बेवकूफ़ है जो हम दोनों हर रोज़ सुबह का गुड मॉर्निंग भेजते हैं, गुड मॉर्निंग लिखते हैं। शायद हम दोनों बेवकूफ़ हैं, इस ज़माने के लिए फिट नहीं है। एक बात बताऊं, आज जो परिस्थिति है उसमें दोस्ती, रिश्तेदारी निभानी मुश्किल हो जा रही है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि आज इंसान सामने कुछ है, दूसरे ही क्षण कुछ और हो जाएगा। आज आप जिसको पहचानते हो, दूसरे ही दिन जब उससे आप बात करोगे तो शायद पता नहीं किस कारण वो बात भी ना करे, या फिर मुंह फेर ले, या फिर आपको इग्नोर कर दे, या फिर थोड़ी बहुत बात करके कन्नी काट के चला जाए। लेकिन मैं एक बात कहूँ, हमारे पास क्या समय बहुत ज़्यादा रह गया है? जिस तरह का समय चल रहा है, क्या बहुत ज़्यादा रह गया है? क्या हम किसी से उसका थोड़ा वक्त मांग के बहुत कुछ उससे मांग रहे हैं? क्या बहुत कुछ मांग रहे हैं? क्या किसी के वक्त खरीदने के लिए भी अभी कोई मोल चुकाना बाकी है? मोल चुकाना क्या? मतलब तुम मुझे गुड मॉर्निंग लिखो, तुम मुझे गुड मॉर्निंग बोलो, तुम मुझे फ़ोन करो, कभी याद कर लिया करो, तो क्या मैं कुछ रुपए दे दूं तो तुम याद कर लिया करोगे? ये सुनने में बहुत बहुत ही ख़राब लग रहा है, मुझे लग रहा है, मुझे पता है, और मैं माफ़ी मांगती हूँ उसके लिए। लेकिन ये एक अटपटा सा चीज़ है, ऐसा कभी होता नहीं है, ना आगे होगा। लेकिन लगता तो यही है कि वक्त के लिए भी कुछ मोल चुकाना पड़ेगा। मैं नहीं मानती कि कोई भी इतना बिज़ी है कि वो एक मैसेज ना कर सके, अपने दोस्तों को याद ना कर सके। अरे दोस्त ही तो वही जगह हैं जो शायद कभी परिवार से बढ़कर हो जाते हैं। जो बात हम अपने परिवार से शेयर नहीं कर पाते, वो हम दोस्तों में शेयर हो जाती है, और तब मन हल्का भी हो जाता है। कुछ हंसी के पल, कुछ गुदगुदाने वाले पल, कुछ मजाक, कभी गुस्सा। क्या इनका कोई मोल भाव है? क्या इनकी कभी तुलना की जा सकती है? अरे आज हैं, कल नहीं रहेंगे, फिर क्या लेके जाओगे और क्या रह जाएगा? ये यादें रह जाएंगी। थोड़ी सी बात कर लिया करो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, शायद कुछ अच्छा निकल आए। हमेशा क्यों लगता है कि थोड़े से बात कर लूँगी, थोड़ा मैसेज कर लूँगी तो मैं शायद पहले छोटी हो जाऊँगी, या फिर मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। और एक बात, खूब चलन है आजकल फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, कि डोंट बी अवेलेबल फॉर एवरीवन। हमेशा उपलब्ध मत रहिए, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। हमने कभी ये सब सुना ही नहीं, हम तो हमेशा सबके लिए उपलब्ध रहते थे। घर से यही सीखा है कि सभी की सेवा, सभी की हेल्प करनी चाहिए। स्कूल में, कॉलेज में, बाकी के जीवन में हमेशा अवेलेबल ही रहते थे, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए। मतलब बात करना, हेल्प करना। अवेलेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप चीप हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। एक दो बात कर लिया, चले गए। ठीक है, माना कि रोज आपसे बात नहीं हो रही है, लेकिन कभी तो बात कर लिया करो। क्या पता कभी आप बात के लिए तरसो, जिसको आप कल नकार रहे थे, शायद वो आपको ना मिले, शायद उसका सिम चेंज हो जाए, फ़ोन चोरी हो जाए, या फिर वो ही ना रहे। तो बात कर लिया करो अपने दोस्तों से, अपने रूठे हुए रिश्तेदारों से, अपने सहेलियों से, अपने दोस्तों से। शायद वो रूठे हुए हों, शायद वो दुखी हुए हों, कि कहीं तुम्हारी आवाज़ सुन के शायद थोड़ा सा अपनापन लगे, कुछ अलग सा लगे।
अच्छा लगे, देखना तुमको भी अच्छा लगेगा। मैंने कोशिश की तो मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे दोस्त हैं और मैं ये कोशिश करती रहूँगी। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी से बात कर लूँ 1 साल में 1 बार, या वो सामने वाला नहीं पूछ रहा है या पूछ रही है तो मैं छोटी हो जाऊँगी। नहीं, मैं नहीं सोचती। मैंने ये सब नहीं सीखा है, मुझे नहीं मालूम ये सब, और मुझे सीखना भी नहीं है, क्योंकि ये जो बातें बताई जा रही हैं ये रिश्ते खराब कर रहे हैं, अकेलापन ला रहे हैं। दोस्तों की वो महफिल, रिश्तेदारों का वो मिलना जुलना सब बंद करा रहे हैं। ये दिमाग में बिठाया जा रहा है, तो इसको बिठाने की ज़रूरत नहीं है। जुड़े रहिए सबसे, सभी से, क्या छोटे क्या बड़े, सबको सबकी ज़रूरत पड़ती है। सभी दुखी हैं, खुशियाँ सबके घर में हैं, लेकिन दुख कभी ज़्यादा हो जाती है। तो बात कर लिया करो यार, कुछ खराब नहीं होगा आपका, कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपितु और दोस्त बढ़ेंगे। खुश रहा करो, बात कर लिया करो, कभी किसी को धोखे में मत रखा करो। नहीं बात करनी तो बंद कर दो एकदम, लेकिन उसको इंतज़ार में मत रखा करो कि तुम हो और होके भी नहीं हो। मुझे इतनी देर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कोशिश की एक छोटी सी ये जो ऑब्ज़र्व किया है कि कोई भी इतना बिज़ी नहीं रहता, थोड़ी सी बात कर लिया करो, मैसेज कर लिया करो, हंसी मजाक कर लिया करो। देखना जो परेशानी चल रही है उसके स्ट्रेस में थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि वही कमी क्यों रहती है, क्योंकि कोई बात करने वाला नहीं है, क्योंकि हमने खुद को बंद कर लिया है, हम शेयर करना नहीं चाहते। कर लिया करो बात, शेयर कर लिया करो, अच्छा लगेगा। सभी बुरे नहीं हैं, अच्छा भी है इंसान अभी भी धरती पर। थैंक यू सो मच, आप सबको ढेर सारा प्यार। अच्छे से रहिएगा, बाय बाय।